नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाहौल स्पीति और पांगी में 8 मार्च तक की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित, अलग से जारी होगी नई डेट शीट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी से जिला चंबा के पांगी और जिला लाहौल स्पीति में सड़कों व रास्तों को भारी क्षति पहुंची है। इसके चलते छात्र हित में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इन क्षेत्रों में मंगलवार से आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। इस दौरान 8 मार्च तक होने वाली 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को स्थगित किया गया। इन क्षेत्रों में स्थगित की गई परीक्षाओं का शेड्यूल शिक्षा बोर्ड अलग से जारी करेगा, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन से किसी भी अध्यापक की प्रमोशन पर नहीं पड़ेगा असर। जो शिक्षा विभाग के प्रस्तावित निदेशालयों के पुनर्गठन से किसी भी अध्यापकों के प्रमोशन अवसरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी दिशा में निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार गांव में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल पंचायत चुनाव में आरक्षित जीत के लिए देना होगा अब जाति प्रमाण पत्र, सरकार ने नियमों में किया संशोधन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी पंचायती राज चुनाव के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब उम्मीदवारों को आरक्षित सीट के लिए अपनी विशिष्ट जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इसे राज्य सरकार के अधिकृत सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर नामांकन रद्द माना जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया गया। मैं अभी तक केवल जाति की स्वघोषणा करने पर ही नामांकन स्वीकार किए जाते थे। नई व्यवस्था के तहत सरकार ने नियम 35 के उप नियम 5 को जोड़ा है। इसके अलावा अब चुनाव में एक से अधिक प्रस्तावक नहीं होंगे। गैर सरकारी संगठन भी आएंगे आरटीआई एक्ट के दायरे में, उपायुक्तों को भेजे पत्र। हिमाचल प्रदेश में गैर सरकारी संगठन भी अब आरटीआई के दायरे में आएंगे। यह व्यवस्था सरकार की ओर से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित संगठनों या संस्थाओं पर लागू होगी। ऐसे तमाम गैर सरकारी प्रतिष्ठान पब्लिक अथॉरिटी माने जाएंगे। इसे स्पष्ट करते हुए सचिव प्रशासनिक सुधार राखिल कहलो ने सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, निगमों, बोर्डों के प्रबंध निदेशकों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुखों को पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए नया सिस्टम लागू करेगा एचपी बोर्ड। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की फाइनल परीक्षाओं के लिए इस बार नया सिस्टम लागू कर दिया। वार्षिक परीक्षाओं में इस बार छात्रों को आंसर शीट के साथ ओएमआर शीट भी मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा छात्रों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न इस बार मल्टीपल चॉइस में दिए जाएंगे। इनमें 4 ऑप्शन में से किसी एक का सही जवाब छात्रों को देना होगा और सही जवाब वाले गोले को गहरे नीले रंग से भरना होगा। इसके लिए स्कूलों में छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि छात्रों को ओएमआर शीट भरने में किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को इस बार आंसर शीट के साथ ओएमआर शीट भी मुहैया करवाएगा। इसमें छात्रों को अपना रोल नंबर, सेंटर कोड, सब्जेक्ट कोड और प्रश्न पत्र सीरीज को गोले में रंग करके भरना होगा। 4 वर्षीय शास्त्री ऑनर से 1 वर्षीय आचार्य कोर्स को मंजूरी। जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीएसयू की कार्यकारी परिषद की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 4 वर्षीय स्नातक और 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को मंजूरी दी गई। 4 वर्षीय शास्त्री ऑनर्स को बीए ऑनर्स और 1 वर्षीय आचार्य की डिग्री को एमए के समकक्ष माना जाएगा। महिला सशक्तिकरण के तहत सीएसयू के कैंपस से पीएचडी करने वाली 10 महिलाओं को स्कॉलरशिप देने का भी फैसला लिया है। कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी ने बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4+1 के अनुरूप पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 4 वर्ष का शास्त्री प्रतिष्ठा यानी कि बीए ऑनर्स पाठ्यक्रम होगा, जबकि 1 वर्ष की पढ़ाई के बाद आचार्य यानी कि एमए की उपाधि दी जाएगी। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कम समय लगेगा। साथ ही आचार्य के बाद उन्हें शोध आदि के क्षेत्र में अधिक मौके मिलेंगे। राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम, हैंड ग्रेनेड के साथ आईएसआई का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। जब गुजरात और हरियाणा एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन में एक युवक को आतंकी कनेक्शन के संदेह में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान अब्दुल रहमान उम्र 19 वर्षीय पुत्र अबूबकर के तौर पर हुई है। अब्दुल मिल्कीपुर में शंकर के नाम से रह रहा था। एसटीएफ ने संदिग्ध को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया, जहां वह आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। युवक की निशानदेही पर टीम ने 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए।
वह मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकी अब्दुल का संबंध पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों से था और उसे अयोध्या राम मंदिर पर आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। वह जांच में खुलासा हुआ कि रहमान कई कट्टरपंथी जमातों से जुड़ा हुआ था और फैजाबाद में एक मटन शॉप चलाता था। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार राम मंदिर निर्माण के बाद आईएसआई ने भारत में बड़ी आतंकी साजिश रचने की योजना बनाई थी, जिसमें अयोध्या राम मंदिर को निशाना बनाने का प्लान था। वह जांच में सामने आया कि अब्दुल रहमान पहले भी कई बार अयोध्या राम मंदिर की रेकी कर चुका था और उसने वहां की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी आईएसआई को साझा की थी। वह आतंकियों का मकसद राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर बड़े पैमाने पर तबाही मचाना था। विधानसभा बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक। शिक्षा विभाग ने विधानसभा के बजट सत्र के चलते 10 मार्च से कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि अधिकारियों और उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित ही अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। यही नहीं, जो कर्मचारी व अधिकारी विधानसभा बिजनेस से जुड़े कार्यों को देखेंगे उन्हें सत्र के दौरान रोजाना सुबह 8 से रात 8 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। सीएम सुक्कू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक रिपोर्ट 2023-24 को प्रस्तुत करने की दी मंजूरी। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 10 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 8वें सत्र के शुभ आरंभ अवसर पर राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बजट सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 2023-24 को प्रस्तुत करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 145 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। नए स्तरोन्नत नगर निगमों में 66 पद, नगर परिषदों में 3 पद, नव सृजित नगर पंचायतों में 70 पद और शहरी विकास विभाग के निदेशालय में 6 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी मेडिकल संस्थान चमियाना में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के लिए 2 वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के पद सृजित कर भरने की भी मंजूरी दी। सीएम सुक्कू बोले विश्व शीतकालीन खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने इटली के ट्यूरिन में 7 से 16 मार्च 2025 तक होने जा रहे विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों के लिए चयनित प्रदेश के एथलीटों और प्रशिक्षकों को सोमवार को राजधानी शिमला से रवाना किया और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए चयनित 49 सदस्यीय भारतीय दल में से 24 एथलीट और कोच हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि ये एथलीट स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, स्नो स्विंग और फ्लोरबॉल जैसी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी प्रतिभागी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। राज्य सरकार प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। 6 मार्च को बिलासपुर आएंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। एम्स में पेट स्कैन का करेंगे शुभ आरंभ। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 6 मार्च को पहली बार अपने गृह जिला बिलासपुर आ रहे हैं। नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वह शहर के अरोड़ा सेक्टर स्थित भाषा एवं संस्कृति विभाग के सभागार में भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। भाजपा ने इस कार्यक्रम के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं नड्डा एम्स बिलासपुर में पेट स्कैन का भी शुभ आरंभ करेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 7 तरह का होगा पहरा, उपनिदेशक स्तर तक मॉनिटरिंग। 4 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं 12वीं कक्षा की हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं पर इस बार नकल रोकने के लिए 7 तरह का पहरा लगेगा। परीक्षाओं के दौरान बोर्ड के गठित उड़न दस्तों के साथ एसडीएम और उपनिदेशक स्तर तक मॉनिटरिंग होगी। वह बोर्ड परीक्षाओं में नकल के मामलों को रोकने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने इस बार विशेष तैयारी की है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 4 मार्च को सुबह के सत्र में 10वीं कक्षा की हिंदी और जमा 2 कक्षा की अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा होगी। वह प्रदेश भर में इन परीक्षाओं के दौरान जमा 2 में नियमित और एसओएस से संबंधित 93,494 जबकि 10वीं कक्षा में 99,804 विद्यार्थी परीक्षा हॉल में बैठेंगे। परीक्षा के लिए बोर्ड प्रबंधन ने 2300 के करीब केंद्रों का गठन किया। वह परीक्षाओं के दौरान नकल के मामलों को रोकने के लिए बोर्ड प्रबंधन इस बार ज्यादा सख्त दिख रहे हैं। वह बोर्ड प्रबंधन ने नकल मामलों को रोकने के लिए 7 तरह की मॉनिटरिंग करने का फैसला लिया। इसमें हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरों
से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा अधीक्षक और उपाधीक्षक भी नकल रोकने वाले परीक्षार्थियों पर नजर रखेंगे। वहीं बोर्ड की ओर से उड़न दस्तों का गठन किया गया, जबकि एसडीएम, उपनिदेशक और बोर्ड मुख्यालय से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नकल रखने वाले परीक्षार्थियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड प्रबंधन नकल के मामलों को लेकर सख्त है। नकल रोकने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने पुख्ता रणनीति बनाई है। वह सीसीटीवी कैमरों से निगरानी तो की जाएगी। सीबीआई शिमला शाखा के डीएसपी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू, जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के 181 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई शिमला शाखा के डीएसपी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। घोटाले में फंसे निजी शिक्षण संस्थानों के साथ सीबीआई शिमला शाखा में रहे डीएसपी पर मिलीभगत के आरोप लगे। बताया जा रहा है कि छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सीबीआई शिमला शाखा के डीएसपी बलबीर को सौंपी गई थी। डीएसपी ने शिमला में रहते और किन किन मामलों की जांच की है, इसका रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। वह चंडीगढ़ सीबीआई ने डीएसपी बलबीर को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रवर्तन निदेशालय भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ जांच कर रहा है। सूचना देने में देरी करने पर पंचायत सचिव को लगाया 15,000 का जुर्माना। जी राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समय पर सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए चंबा जिले की पंचायत पलयूर के जन सूचना अधिकारी यानी पंचायत सचिव श्यामलाल पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह निर्णय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने सुनाया है। यह मामला पलयूर के अमित की ओर से फरवरी 2024 में दायर 6 आरटीआई आवेदनों से संबंधित है। इसमें स्थापित अलमारियों की तस्वीरें, बीपीएल परिवारों की सूची, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति घरों का ब्यौरा और ग्राम पंचायत की ओर से किए गए कार्यों का विवरण मांगा गया। ग्लेशियर की चपेट में आने से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, गरीब परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में ग्लेशियर की चपेट में आने से हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के कुठार खुर्द के युवक की मौत हो गई है। जब यह दुखद सूचना परिजनों को रविवार दोपहर बाद मिली तो क्षेत्र में माहौल गमहीन हो गया। मैं 10 से 15 दिन पहले ही हरमेट का हरमेश पुत्र ज्ञानचंद घर आया था। मैं 2-3 महीने बाद उसकी छोटी बहन की शादी है। मैं शादी की तैयारियों का जायजा लेकर वह फिर से अपने काम के लिए उत्तराखंड लौट गए। वहां पर बीते शनिवार को ग्लेशियर की चपेट में आने से हरमेश की भी अन्य मजदूरों के साथ मौत हो गई। वहां पर मशीन ऑपरेटर था। मैं हरमेश का परिवार गरीब तबके से संबंध रखता है और उसके पिता ज्ञानचंद दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कंडा घाट टनल के पास सेब से भरा ट्रक पलटा, चालक की मौत, एक गंभीर घायल। जब कालका शिमला हाईवे पर कंडा घाट के पास टनल के समीप बीती रात को अनियंत्रित होकर सेब का ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल है। वह ट्रक ठियोग से फरीदाबाद सेब लेकर जा रहा था। बताया जा रहा है कि पहले ट्रक के क्रैश से बैरियर से टकराए, उसके बाद सड़क के साथ बनी नाली में पलट गया। सूचना मिलते ही कंडा घाट पुलिस की टीम थाना प्रभारी वीर सिंह नेगी के साथ मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में ट्रक चालक व मालिक के ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई है। वह ट्रक में सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वह घायल को प्राथमिक उपचार के लिए कंडाघाट अस्पताल लाया गया। वह घटना की पुष्टि थाना प्रभारी वीर सिंह नेगी ने की। उन्होंने कहा कि घटना के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है, इसकी जांच की जा रही है। न समझौते का पालन, न आस्था का ख्याल, यमुना में बह रहा नाम मात्र पानी, बुद्धिजीवियों को सताने लगे चिंता। जे न समझौते का पालन, न आस्था का ख्याल, गुरु की नगरा पांवटा साहिब से होकर गुजरने वाली मोक्षदायिनी पवित्र यमुना नदी में नाम मात्र का पानी रह गया। यमुना नदी में सरकारी समझौते के अनुसार मुख्य नदी बेसिन में गर्मियों के मौसम में कम से कम 6 फुट बहता जल प्रभाव बनाए रखने की शर्त की अवहेलना हो रही है। वर्तमान स्थिति में जल प्रभाव की कमी स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। इससे क्षेत्र के बुद्धिजीवी व विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि चिंतित हैं। वहीं मॉर्निंग जॉगर से क्लब पांवटा साहिब अध्यक्ष डॉक्टर NPS नारंग, मधुकर डोगरी, राधाकृष्ण मंदिर समिति प्रधान SS गुप्ता, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पूर्व मैनेजर कुलवंत सिंह चौधरी, जगन्नाथ ट्रस्ट पांवटा प्रधान हरविंद्र सिंह, रोटरी क्लब प्रधान महेश खुराना, वरिष्ठ नागरिक संघ पांवटा, इनर व्हील क्लब पंजाबी बिरादरी व पेंशनर संघ पांवटा ने यमुना नदी का निरंतर कम होते जल स्तर पर चिंता प्रकट की है। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल बैठक, आज तय हो सकते हैं पटवारी कानूनों को भर्ती एवं पदोन्नति नियम। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में 3 मार्च को दोपहर बाद 2 बजे मंत्रिमंडल बैठक हुई। बैठक में 10 मार्च से आरंभ होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल की तरफ से दिए जाने वाले अभिभाषण पर मुहर लग सकती है। वह सरकार की तरफ से राज्यपाल के अभिभाषण को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस पर मंत्रिमंडल की मुहर लगना बाकी है।
हिमाचल घूमने आए 5 डॉक्टर अचानक लापता, शनिवार को आखिरी बार हुआ था संपर्क। क्या है पूरा मामला? स्पीति घूमने आए जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के 5 रेजिडेंट डॉक्टरों का उनके सौजन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क न होने से सौजन परेशान है। रिश्तेदारों ने पूर्व विधायक रवि ठाकुर को सूचित किया। उन्होंने बताया कि ट्रैकिंग पर गए 30 वर्षीय डॉक्टर रसा एम, 31 वर्षीय डॉक्टर अक्षय एम बास्टियन, 28 वर्षीय डॉक्टर केविन जॉर्ज, 29 वर्षीय डॉक्टर एल्विन जॉर्ज व 28 वर्षीय डॉक्टर विवेक जोशी से उनका संपर्क नहीं हो रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से संपर्क किया है। हिमाचल में एवलांच का खतरा, मौसम विभाग ने लोगों को दी ये सलाह। जब मौसम विभाग ने हिमाचल में एवलांच की चेतावनी दी है, वह पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को बर्फबारी प्रभावित इलाकों में न जाने की सलाह दी है। हिमाचल में मौसम फिर खराब हो गया। वह सोमवार को राज्य के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया था। इस दौरान चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी की वजह से राज्य भर में करीब 500 सड़कें बाधित हुई थी। वह PWD ने इनमें से 20% सड़कों को सोमवार देर शाम तक बहाल करने का लक्ष्य रखा है। PWD ने 60 से ज्यादा सड़कों को बहाल किया है। इन सड़कों पर दोबारा से यातायात लौट आया है। हालांकि मंगलवार को दोबारा मौसम खराब होने के बाद सड़कों के बाधित होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी बर्फबारी समूचे क्षेत्र में हो सकती है। बर्फबारी की वजह से तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आने की संभावना है। बर्फबारी में वाहन फिसलने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने तापमान कम होने की वजह से वाहन चालकों को तड़के और देर रात को वाहन न चलाने की सलाह दी है। कांगड़ा में आवारा पशुओं ने तोड़ डाली 3 गाड़ियां। कांगड़ा शहर में 3 प्रतिदिन बढ़ रहे बेसहारा पशुओं के आतंक से जहां राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इनके आतंक से अब दुकानदार भी अछूते नहीं है। वह सोमवार सुबह नगर परिषद कांगड़ा की पार्किंग में बेसहारा पशुओं द्वारा जहां 3 कारों को क्षतिग्रस्त किया गया, वहीं एक दुकान का हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कॉलेज रोड पर भी इन पशुओं के झगड़े से वहां खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग उठाई है कि आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए। चंद्रभागा में हिमस्खलन, नदी का बहाव रुका, डूबने लगा जोबरंग पुल। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में जोबरंग गांव के समीप फाड़ी नाला में हिमस्खलन हुआ है, जिससे नदी का बहाव रुक गया है। सोमवार को जोबरंग पुल के ऊपर तक पानी पहुंच गया। ऐसे में पुल को खतरा पैदा हुआ है। वहीं बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी से क्षेत्र का जनजीवन अस्त व्यस्त है। बहाव रुकने से लोगों को पुल क्षतिग्रस्त होने का डर सता रहा है। हालांकि अभी आवाजाही पूरी तरह से बंद है। उधर लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा का कहना है कि हिमस्खलन के कारण चंद्रभागा नदी का बहाव फिलहाल रुका हुआ है। लाहौल में एक बार मौसम खराब हो गया, वह पानी जोबरंग पुल तक पहुंच गया। लोगों से अपील है कि वे खराब मौसम में घरों में ही सुरक्षित रहें। गांव में सड़कों के लिए GI मैपिंग खत्म, अब होंगे टेंडर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में GI मैपिंग का काम लगभग पूरा हो गया। राज्य में PWD ने सड़क विहीन जिन गांवों की सूची तैयार की थी, उसे केंद्र सरकार के हवाले कर दिया गया। ग्राम सड़क सर्वे ऐप पर इस सूची के अपलोड होने के बाद अब केंद्र स्तर पर टेंडर प्रक्रिया का दूसरा दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही हिमाचल को बड़ा बजट मिलने की संभावना बढ़ गई है। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहले ही इसे खुलासा कर चुके हैं। हिमाचल में PMGSY के चौथे चरण में राज्य के हिस्से न सिर्फ नई सड़कों का निर्माण आने वाला, बल्कि पहले से बन चुकी सड़कों के रखरखाव को भी बजट मिलने की संभावना है। इस सिलसिले में PWD के अधिकारी दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय की मीटिंग में लगातार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उत्तर भारत के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर में आयोजित सेमिनार में प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। गौरतलब है कि GI मैपिंग के साथ ही PMGSY पर नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ने नए निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में PWD को सड़कों की मांग, गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी और काम खत्म होने पर उनके फोटो केंद्र सरकार को वेबसाइट के माध्यम से भेजने होंगे। प्रदेश सरकार किसी मंदिर से नहीं लेगी पैसा, फैलाई जा रही गलत धारणा। अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में रविवार को मध्य शाही जिले में धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसमें राज माधव अन्य देवी देवताओं संग पालकी में सवार होकर निकले। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दूसरी शाही जिले में अपनी बेटी डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री के साथ शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर राज माधव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वहीं पड्डल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी शिवरात्रि महोत्सव हमारी आस्था का प्रतीक है। शिवरात्रि महोत्सव में इस देवभूमि में देवताओं का समागम पूरे भारत में हिमाचल को पहचान दिलाता है। मंडी शिवरात्रि, कुल्लू दशहरा और मिंजर हमारे प्रदेश की शान है। वहीं उन्होंने इस अवसर पर उन आरोपों का खंडन किया कि प्रदेश सरकार के संचालन में मंदिरों के चढ़ावे का पैसा लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, मंदिरों को पैसा उपलब्ध करवाते हैं।
कब तक मिलती रहेगी दिल्ली और पंजाब से बिजली, जानिए पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश को दिल्ली और पंजाब से बैंकिंग की बिजली रोजाना आ रही है। यह बिजली अभी 31 मार्च तक आती रहेंगी। बैंकिंग की बिजली जो हिमाचल ने पिछले साल गर्मियों में इन दोनों राज्यों को दी थी उसकी वापसी हो रही है। तो वहीं कॉन्ट्रा बैंकिंग की बिजली भी ली जा रही है। कॉन्ट्रा बैंकिंग की बिजली अप्रैल से ही वापस जाने शुरू हो जाएगी। बता दें कि रोजाना हिमाचल को इन दोनों राज्यों से 168 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति हो रही है। धीरे धीरे प्रोजेक्ट में आपूर्ति बढ़नी शुरू हो गई है और जिन दो प्रोजेक्टों में उत्पादन बंद हो गया था वो फिर से शुरू हो गया। अब जिस तरह से आपूर्ति बढ़ेगी यहां बिजली का संकट भी खत्म हो जाएगा। वैसे 15 मार्च के बाद बिजली का उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत मिलेगी। इस साल अभी तक की बात करें तो सरकार ने भी 1750 करोड़ रुपये तक की अपने हिस्से की बिजली बेच दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो हिमाचल प्रदेश के पास रोजाना 382 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध है और रोजाना यहां की खपत 360 लाख यूनिट है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के पास 100% बिजली उपलब्ध है, जिससे यहां आसानी से काम चल रहा है। पंजाब और दिल्ली से हिमाचल प्रदेश को रोजाना बैंकिंग की बिजली आ रही है। 20 करोड़ के ऋण घोटाले में बैंक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। जब 20 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी के बैंक खाता एनपीए होने के बावजूद लोन की राशि जारी कर दी गई। ऐसे में बैंक खाता एनपीए होने पर लोन देने के मामले में बैंक अधिकारियों पर भी विजिलेंस की कार्रवाई की गाज गिर सकती है। विजिलेंस की टीम केसीसी बैंक लोन घोटाले में बैंक के निदेशक मंडल के पूर्व सदस्यों की भूमिका की भी जाँच कर रही है। मामले की जाँच में विजिलेंस की टीम बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। विजिलेंस बैंक लोन घोटाले को लेकर ऊना, कांगड़ा और मंडी जिला के बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा विजिलेंस आरोपी के बैंक खातों की भी डिटेल खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बैंक लोन की राशि से मंडी जिला में जमीन की खरीद फरोख्त करने के अलावा अन्य कामों में लाई है। सूत्रों से पता चला है कि आरोपी ने मंडी में लोन की राशि से जमीन खरीदकर प्लॉट काट कर बेच दिए। विजिलेंस की जांच में बैंक लोन घोटाले से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं। नए तस्कर जोड़ने पर चिट्टा बोनस, पुलिस जांच में खुलासा। जब चिट्टा तस्करी रैकेट में शिमला पुलिस की जांच में साग गैंग के चिट्टा बोनस का खुलासा हुआ है। शिमला पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि साग गैंग में नए तस्करों को जोड़ने पर चिट्टे का बोनस दिया जाता था, जिसके बाद साग गैंग के सरगना संदीप शाह ने सैकड़ों तस्करों की सप्लाई चेन तैयार की थी। शिमला पुलिस की भरोसे टैग लाइन ने जनता का भरोसा जीता है। वहीं एसपी संजीव गांधी के नेतृत्व में शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करों की सप्लाई चेन ध्वस्त की है। एसपी संजीव गांधी ने बताया कि साग गैंग के चिट्टा तस्करी के रैकेट की जांच में खुलासा हुआ है कि साग गैंग में नए तस्करों को जोड़ने के लिए चिट्टे बोनस दिया जाता था। इसके अलावा चिट्टा तस्करी में कई तस्करों को 50 ग्राम चिट्टे के साथ 10 ग्राम चिट्टे का बोनस दिया जाता था। शिमला पुलिस ने कहा कि पुलिस ने साग गैंग के 4 और नए तस्करों को गिरफ्तार किया है। शिमला पुलिस की नशा तस्कर संदीप साग गैंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने उत्तर भारत के इस कुख्यात नशा तस्कर गैंग के 4 और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बजट सत्र से पहले 4 बड़े फैसले संभव। जी मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली गए और सोमवार दोपहर को शिमला वापस लौटेंगे। सोमवार दोपहर को ही वह ओक ओवर से दिव्यांग बच्चों को इटली की विदेश यात्रा पर रवाना करेंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल बैठक के लिए सचिवालय आएंगे। वही बजट सत्र से पहले होने वाली यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस बैठक में राज्य सरकार 4 पॉलिसी डिसीजन ले सकती है। हिमाचल में बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव एचआरटीसी के निदेशक मंडल में पारित हो चुका है और राज्य सरकार को रेफर किया गया है। कैबिनेट ने यह तय करना है कि न्यूनतम किराया ही बढ़ाना है या महिला एवं अन्य सब्सिडियों पर भी विचार करना है। यदि किराया बढ़ाने का निर्णय नहीं हो पाया तो कम से कम नई बसों की खरीद का फैसला हो जाएगा। अब हर महीने मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। पांगी और लाहौल स्पीति में बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित, जाने 10 बड़ी खबरें। जब पर्यटन नगरी मनाली में बर्फ के फाहों में सैलानी झूम उठे। वे प्रदेश में अब हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और खराब मौसम ने न केवल आम जनजीवन को प्रभावित किया है बल्कि छात्रों की परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ा है। कुल्लू जिला की लग घाटी में फागली उत्सव देवता कतरूसी नारायण के आशीर्वाद से शुरू हो गया। जिला सिरमौर में एक मार्मिक घटना सामने आई है, जहां पत्नी के देहांत के महज 24 घंटे के भीतर पति ने भी दुनिया को अलविदा कर दिया। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां चिंतपूर्णी मंदिर में सोमवार को पंजाब के एक श्रद्धालु ने अपनी आस्था और भक्ति का अनमोल प्रतीक प्रस्तुत किया। साहतलाई स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में सोमवार को आस्था का एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। कंडा घाट में सेब से लदे एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार दूसरा व्यक्ति सुरक्षित बच गया। एनआईटी हमीरपुर में सोमवार सुबह
वह एक प्रशिक्षु का शव पंखे से लटका हुआ मिला। वाहनों की पासिंग व ड्राइविंग टेस्ट के लिए तिथियां जारी। जब परिवहन विभाग ने जिला कुल्लू में विभिन्न स्थानों पर वाहनों की पासिंग व ड्राइविंग टेस्ट के लिए तिथियां जारी कर दी है। में आरटीओ कुल्लू में 5,11,019 और 26 मार्च को वाहनों की पासिंग की जाएगी। वहीं मनाली में 7 मार्च को वाहनों की पासिंग होगी। इसके साथ ही आरटीओ कुल्लू में 20 मार्च, आरएल कुल्लू में 10 मार्च और मनाली में 6 मार्च को ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। में इसके अलावा बंजार में 21 मार्च को वाहनों की पासिंग एवं ड्राइविंग टेस्ट एक ही दिन होंगे। दोस्तों, हिमाचल खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।